स्टूडेंट्स, आज हम रिसर्च मैथोलॉजी में जनसंख्या का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन के विषय में जानेंगे। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, जनसंख्या का मतलब वह जनसंख्या नहीं है जिसके बारे में हम सामान्य तौर पर जानते हैं। यह जनसंख्या आपके रिसर्च से संबंधित जनसंख्या है। रिसर्च में जनसंख्या का मतलब उन आंकड़ों से है जिन आंकड़ों के माध्यम से आप किसी भी शोध का वेरिएबल डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमें आपकी कक्षा के विषय में एक शोध करना है, तो उस शोध में हमें ये जानना है कि आप कक्षा में क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 33 बच्चे हमारी क्लास में हैं, तो जनसंख्या 33 हो जाएगी, ना कि आपकी पूरी पॉपुलेशन की बात चल रही है। 33 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, आपके पॉपुलेशन में आ जाएंगे। अगर हम इसमें से मान लीजिए 10 बच्चों के सैंपल ले लें, 10 बच्चों को चुन लें, केवल 10 बच्चों के बारे में ही जानकारी एकत्रित करें, तो वह सैंपल कहलाएगा। क्लियर? अब हम इसे बुक की लैंग्वेज में जानते हैं। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन। समष्टि की संकल्पना एक सांख्यिकीय संकल्पना है जिसका अर्थ होता है बहुत सी इकाइयों को एक वृहद समूह जिसमें से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए चुना जाता है। इन इकाइयों की एक निश्चित रूप में सूची उपलब्ध होती है। समष्टि की परिभाषा में विशिष्ट प्रकार से की जाती है। उसकी परिभाषा एवं व्याख्या उसके कुछ स्पष्ट विशेषताओं के आधार पर की जाती है। अनुसंधान के संदर्भ में इस समष्टि को लक्ष्यगत समष्टि, टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। लक्ष्यगत समष्टि की परिभाषा इस प्रकार की गई है: यह व्यक्ति, घटनाओं, वस्तुओं अथवा अन्य प्रकार की कल्पनाओं का एक कल्पित अथवा वास्तविक समूह है। यह विस्तृत भौगोलिक भूभाग में दूर दूर तक फैली हुई भी है और एक छोटे समूह के रूप में सीमित भूभाग में भी समाई हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या एक विस्तृत भौगोलिक भूभाग में फैली भी हो सकती है और यह एक छोटे सीमित भौगोलिक भाग में भी सीमित हो सकती है। कभी कभी लक्ष्यगत समष्टि की सभी इकाइयाँ अनुसंधान हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती, तथा उनके विषय में शोध सामग्री, डाटा एकत्रित करना संभव नहीं हो पाता। उस स्थिति में इन इकाइयों को निकालकर समष्टि अनुसंधान हेतु उपलब्ध हो पाती हैं। उससे अभिगम अथवा प्राप्त समष्टि
असेसेबल पॉपुलेशन कहते हैं। इस प्रकार लक्ष्यगत समष्टि और अवगत समष्टि के बीच अंतर किया गया है। अभिगम्य समष्टि वह समष्टि है जिसकी सभी इकाइयों के विषय में शोध सामग्री एकत्रित की जा सकती है। मैंने आपको बताया कि हमारे लिए आप 33 लोग पॉपुलेशन हैं जिनके आंकड़े सब एकत्रित कर लें, जिनके आंकड़े, जिनकी रूपरेखा सभी जगह प्राप्त हो जाए तो उसे अभिगम्य समष्टि या अभिगम्य पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि में सबसे छोटे भाग अथवा अंग को इकाई कहते हैं, अतः इस समष्टि इन इकाइयों अथवा व्यक्तियों का समूह रूप होती है। शोध में जनसंख्या का अर्थ भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाई से होता है, अर्थात जनसंख्या के अंतर्गत एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए आगरा विश्वविद्यालय के बीएड के छात्रों की एक जनसंख्या होगी, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की एक जनसंख्या होगी। इस प्रकार किसी विशिष्ट समूह के समस्त इकाइयों को मिलाकर जनसंख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, मैं कहूँ कि हमारी कक्षा में हमें शोध क्या करना है अपनी कक्षा के लिए, तो हमारे लिए 33 जो बच्चे हैं वह क्या हो गए, हमारे लिए जनसंख्या हो गए। अगर हम कहें हमारे MJPRU रुहेलखंड विश्वविद्यालय में MA के छात्र, तो हमारे लिए जितने भी MA हो रहे हैं, जहाँ जहाँ MA एजुकेशन चल रहा है, वहाँ के सभी बच्चे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। जनसंख्या या समग्र पॉपुलेशन और यूनिवर्स। अनुसंधान के क्षेत्र में जनसंख्या का अर्थ समग्र के अर्थ से भिन्न होता है। जनसंख्या का तात्पर्य चयनित समस्याओं से संबंधित संपूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। जनगणना की जनसंख्या में सभी प्रकार के पुरुष, स्त्रियां, बच्चों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जबकि शोध की जनसंख्या में एक विशिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर कोई शोध कर रहे हैं, शोध में जिस तरीके के वेरिएबल की आवश्यकता है वह सब हमारे शोध के पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि वित्त विहीन या कह सकते हैं वित्त पोषित महाविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो जो वित्त पोषित महाविद्यालय हैं, मतलब प्राइवेट महाविद्यालय हैं, उनके जो शिक्षक हैं उनकी आर्थिक स्थितियां जाननी है हमें। तो जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनके शिक्षक जितने भी हैं, चाहे 10 हों, चाहे 10,000 हों, चाहे 1 लाख हों, वह सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं जनसंख्या एक विशिष्ट समूह के समस्त इकाइयों का समूह होता है। जनसंख्या में समग्र की संख्या दी जाती है। आइज़ेनडोर-चेन के अनुसार जनसंख्या उन समस्त लोगों, वस्तुओं या तत्वों के समूह हैं जो किसी परिभाषा व पूर्व निश्चित विशेषताओं के क्षेत्र में आते हैं। A population is the aggregate of all the cases that conform to same determinant set
स्पेसिफिकेशन इज़िदोर चैन। इस प्रकार जनसंख्या का अर्थ अध्ययन की संपूर्ण इकाइयों के समूह के रूप में लिए गया जाता है। अध्ययन की इकाइयाँ मनुष्य, पशु, कोई वस्तु, कोई परीक्षण या कोई प्रयोग या अन्य कुछ भी हो सकता है। अथवा चावल के उदाहरण, लोठी का चावल। जनसंख्या किसी महाविद्यालय के संपूर्ण छात्रों की उपलब्धियों का माप ज्ञात करना। जनसंख्या के घोतक है। बरेली विश्वविद्यालय के बीएड के संपूर्ण छात्रों का समूह भी जनसंख्या का पर्याय है। जनसंख्या संख्या के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण। अब हम जनसंख्या के वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। जनसंख्या के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पॉपुलेशन दो प्रकार की होती है, सीमित जनसंख्या और असीमित जनसंख्या। फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। सीमित जनसंख्या जब किसी समस्या से संबंधित परिभाषा से जनसंख्या की इकाई की गणना क्रमांकत सरलता संभव हो उसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारी जो क्लास की जो जनसंख्या है वो कितने है, 33 है। ये जनसंख्या कैसी सीमित जनसंख्या के क्षेत्र में आ जाएगी। कह सकते हैं या बरेली विश्वविद्यालय के एमएड के छात्र, बिजनौर शहर के 10वीं के छात्र, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों की पुस्तकों की संख्या, या बदायूं जनपद के संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या, तो इन्हें गिना जा सकता है। ठीक। असीमित जनसंख्या कौन सी होती है? इनफाइनाइट जनसंख्या, जब किसी भी समस्या से संबंधित परिभाषा जनसंख्या की गणना सीमित हो। जैसे हमारे जो सर के बाल हैं असीमित होते हैं, गिनेंगे तब भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारे सर में कितने बाल सफ़ेद हैं, कितने काले हैं। तो ये इस तरीके की रिसर्च करना थोड़ा सा कहा जाए इम्पॉसिबल हो जाता है। इनफाइनाइट जनसंख्या, जैसे हम कहें कि हमारे जो आज हमारे बगीचे में जो फूल खिले हैं वो चाहे गुलाब के हों, चाहे गेंदा के हों, चाहे किसी और प्रजाति के फूल हो, वो कितने हैं तो हम वो भी नहीं गिन पा सकते, अनफाइनाइट है। तो वो जनसंख्या कैसी हो जाएगी? असीमित जनसंख्या। ठीक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि कहने का मतलब गुणों के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण। तो गुणों के आधार पर भी जनसंख्या दो प्रकार की होती है, समजातीय और विषमजातीय। तो समजातीय जो जनसंख्या है वो कैसी जनसंख्या होती है उसे जानने का प्रयास करते हैं। समजातीय जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जिसमें किसी भी जनसंख्या के जो जातीय सेम हो। जैसे पुरुषों, मान लो हमारे क्लास में पुरुषों की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो हमें केवल लड़कों का अध्ययन करना होगा। और विषमजातीय क्या हो सकता है? जैसे हमारे क्लास में कोई भी बच्चा हो, हमें सबके बारे में अध्ययन करना है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे शादीशुदा नहीं हो, तो इसे विषमजातीय जनसंख्या कहते हैं। अब इंद्रियों के अनुभूति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ सेंस ऑर्गेनाइज। तो इसे हम पॉपुलेशन को वास्तविक जनसंख्या, रियल पॉपुलेशन और काल्पनिक पॉपुलेशन कहते हैं। वास्तविक पॉपुलेशन वह है जिसके बारे में हम ज्ञानेंद्रियों को से महसूस कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा महाविद्यालय के विद्यार्थियों की क्लास में ना आने के कारण क्या हैं, तो हमारी जो जनसंख्या है, जो महाविद्यालय में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो बीएड के हों, चाहे एमए के हों, चाहे बीए के हों, चाहे बीएससी के हों, चाहे बीकॉम के हों, चाहे बीबीए के हों, चाहे बीसीए के हों, तो वो हमारे वास्तविक जनसंख्या है। और अवास्तविक जनसंख्या कैसी होती है? जो भौतिक रूप से दिखाई ना दे, भौतिक रूप से दिखाई ना दे। जैसे हम मान लो अध्ययन करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं सीधे रूप से कहा जाए कि उनकी मानसिक योग्यता कितनी है,
मतलब मान लो मेरे राम के ऊपर अध्ययन करना है, तो मैंने सोचा कि राम की मानसिक योग्यता कितनी है, तो हम मानसिक योग्यता को उसकी गणना तो नहीं कर सकते कि मानसिक योग्यता उसकी 10 मानसिक योग्यता है, उसकी जो योग्यता है, जो मेंटल एबिलिटी है वो 10 है या 20 है या 15 है या 30 है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अभौतिक। अभौतिक कह सकते हैं या काल्पनिक जनसंख्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।